बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई कि जब आज दिन को डॉलर की कदर में 9 रुपये 59 पैसे कमी आई और ये बड़ी रिकॉर्ड कमी है जो एक दिन में डॉलर इतनी बेकदरी हुई उसकी और रुपया इतना ऊपर गया। और इवन दिन के टाइम एक लम्हा तो ये आया कि जब इंटर बैंक में डॉलर की कीमत ज़्यादा थी और ओपन मार्केट में डॉलर कम का था, यानी ओपन मार्केट में इतने डॉलर्स आ चुके थे कि वहाँ पे कम रेट पर भी कोई ख़रीदने वाला नहीं था। सो ये बड़ी खुशाइंद ख़बर है और कुछ लोग जो हैं वो इस डॉलर की कमी को एक वाक़े से रिलेट कर रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क में हुआ है। यकीनी तौर पर ये बात और ये इत्तलात बेबुनियाद हैं, उसका इस डॉलर की कदर में कमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुआ क्या है, जो पाकिस्तान में IMF की कंट्री हेड हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान ने जो आखिरी शर्त थी IMF की कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद की जाए पेट्रोलियम मसनूआत पे, वो भी लगा दी है। और साथ ही साथ उनकी एक और शर्त थी कि 4 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान किसी दोस्त मुल्क से उसका बंदोबस्त कर लेता है तो फिर IMF की जानिब से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो हैं वो मिलने की उम्मीद रोशन हो जाएगी। और ये अब तमाम यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं, ये तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने तकरीबन रेडी टू डिपॉजिट है, 4 अरब डॉलर पाकिस्तान को आएंगे। फिर UAE 1.50 यानी 1.5 अरब डॉलर, 1 अरब 50 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने जा रहा है। और फिर उसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने IMF की शराइत को भी मान लिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक दिन में रिकॉर्ड 9 रुपये 59 पैसे नीचे आए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में एक सियासी बेयकीनी रही है और सियासी बेयकीनी की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा था, हो रहा है, बिल्कुल रही है। जब आपकी बड़ी जमातें, अपोजिशन की जमातें सड़कों पे आ जाएं, वो मौजूदा हुकूमत पे एतमाद ना करें, तो फिर आप पे कोई दूसरा इन्वेस्टर, डोनर या वेंडर भी एतमाद नहीं करता है कि इस मुल्क में तो बेयकीनी है, बेचैनी है, बेकरारी है, ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तो हम जो इनको कर्ज भी देंगे तो क्या हमें कल कोई वापस करेगा, कहीं ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो एहतजाज की कॉल थी उसमें भी ठंड है। वो जो निकल आते थे हर 2-4 दिनों के बाद कहीं ना कहीं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में खान साहब का खिताब भी आ जाता था, वो कुछ ठहराव आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया परवेज़ इलाही साहब के हक़ में, उसकी वजह से भी एक सर्टेनिटी आई कि जिस जमात के पास पंजाब का मैंडेट है अब वो ही हुकूमत में है। ये अलहदा बात है, वो एक अलहदा स्टोरी है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के बीच में क्या चल रहा है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब ये मिले हैं थोड़ा सा इत्मीनान आया, सुकून आया, तो पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी कम हुई, जो स्पेकुलेशंस मार्केट के अंदर थी वो कम हुई और अब डॉलर जो है वो 10 रुपये एक दिन में कम हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ये झटके रुपए की कदर गिरने में और रुपए की कदर बढ़ने में पहले भी लगते रहे हैं। अब ये कंसिस्टेंट कब तक होंगे, अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसियाँ क्या हैं कि इनमें थोड़ा तसलसल आ जाए और डॉलर कोई 180-190 के करीब आ जाए, ताकि मार्केट में एक यकीनी सूरत हाल हो, इंपोर्टर को पता हो कि उसने जो माल ख़रीदना है वो किस चीज़ पे ख़रीदना है, किस रेट पे ख़रीदना है, एक्सपोर्टर को पता हो कि उसने ऑर्डर किस बात पे, किस रेट पे लेना है। और फिर इसके साथ साथ एक और भी फैक्टर है, पाकिस्तान में जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो तकरीबन जो पिछले 40-45 दिन हैं उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की यूटिलाइजेशन में, उनको इस्तेमाल करने में, उनके सर्फ में 20% कमी आई। उस वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हुआ। कुछ और इंपोर्टेड आइटम्स थी जिन पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, वो भी इंपोर्ट नहीं हो सकी, इस वजह से भी इंपोर्ट बिल कम हुआ। फिर इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा जो एडिबल ऑयल है, खुर्दनी तेल है, उसकी कीमतों में कमी आई। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बतदरीज कमी आ रही है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मिले हैं और पाकिस्तान की इंपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर मुल्क से बाहर भी कम गया। सो ये खुशाइंद बातें हैं कि पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो रही है। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि एक तसलसल आ जाए, डॉलर एक जगह पे आ जाए उस पे, ताकि हमारा जो सरमायादार है, जो कारोबारी तबका है, उसकी बेयकीनी ख़त्म हो और वो अपने कारोबार को वसअत दें और कारोबार फले फूलें। लेकिन इसके पैरेलल जब डॉलर ऊपर गया तो जिन जिन चीज़ों की बिलखुसूस गाड़ियों की कीमतें जिस तनासुब से बढ़ाई गई हैं, क्या उसमें भी कमी वाक़ई होगी? अब ये मुताल्लिका मिनिस्ट्री का काम बनता है, वो लोग इस पे काम करें कि पाबंद किया जाए इस तरह की तमाम आइटम्स जिनकी कीमतें डॉलर की कदर बढ़ने से ऊपर गई थी, अब उनको भी नीचे लाया जाए। ये तो खैर खुशाइंद बात है, अच्छी बात है जो आपके सामने रखी, और हम दुआ गो हैं कि मईशत बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक और बात,
जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुकूमत ने प्लान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी। हुकूमत ने ये प्लान इसलिए किया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, और ये फ़ैसला मेरे पास भी है, ये तकरीबन 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। इसमें 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये है कि इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट दिया, जो बयान हलफ़ी तो नहीं है लेकिन वो फॉर्म 1 है और उसमें उनका एक तस्दीकी और तायदी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने गलत बयानी की है। फिर इसमें यह भी कहा कि 351 गैर मुल्की कंपनीज़ हैं जिनसे फंडिंग ली गई है। अब जो PPO है 2002 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर, उसकी क्लॉज 6 ये कहती है कि आप गैर मुल्की क्या किसी भी कंपनी से कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं ले सकती है। उसकी नज़र में इन्होंने 351 कंपनीज़ जो हैं वो ली हैं। अब इस कहानी को हमने प्रूव किया कि ये क्या है, कि ये जो बाहर के मुल्क की कंपनियां हैं, इन्होंने पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए हैं। इनमें से ज़्यादातर कंपनियां वो हैं जो हैं तो गैर मुल्की, लेकिन वो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं। और वहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप डोनेशन, चैरिटी या किसी को कुछ ट्रांसफ़र करना है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हैं और आप कंपनी अकाउंट से भी कर लेते हैं और बाद में उसे पर्सनल एक्सपेंस के तौर पे आप जाहिर कर देते हैं। बहरहाल ये किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ठीक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसलिए ठीक है कि उन्होंने PPO 2002 की क्लॉज 6 के तहत ये फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कटहरे में आ चुकी है। इमरान खान साहब जो इससे पहले पिछले 5-8 सालों में दूसरों को सादिक और अमीन का ताना देते थे कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं, अब इमरान खान खुद डिफेंसिव मोड में हैं। बजाय इसके कि वो एग्रेसिव हो या अटैक करें, उन्हें अपनी वजाहत देनी पड़ रही है। एक वाक़या पाकपतन शरीफ, आज मज़ार पे वो हाजिर हुए, वहाँ पे भी आया। इमरान खान साहब पे एक बंदे ने नारा कसा, उमूमी तौर पे जो इमरान खान के कारकुन दूसरे लीडर्स पे कसते थे। ये वही है कि जो बोया गया था अब वो काटना पड़ रहा है। ये फ़ैसला कैसा भी है, इख्तियार है PTI के पास, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, इसको सेटिस्फाई करवा सकती है, लेकिन टिल द मोमेंट इस फैसले ने इमरान खान को और उनके दोस्तों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। जो लोगों की हमदर्दियां थी वो किसी हद तक कम हुई हैं, और इसी वेव को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि गिरफ्तारियां कर ली जाएं। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग हुई, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले लंदन में नवाज शरीफ साहब ने मीडिया से बात की और कहा कि आइन और कानून के तहत इस फितने को अब ख़त्म करना चाहिए। मौलाना ने भी कहा कि हुकूमत आइन और कानून के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे। अब आइन और कानून क्या है? आइन और कानून वही है कि जिसके तहत इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के लोगों को नैब के और एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस बनाकर, मनी ट्रेल ना देने के केसेस बनाकर गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारियां झेली थी। बाद में उनमें से एक पे भी जुर्म साबित नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, इमरान खान के लोग पकड़े जाएंगे। इमरान खान के लोगों को किसी न किसी आइन के तहत, कोई FIA, कोई पुलिस, कोई और मामला डाल के पकड़ा जाएगा। जो इमरान खान ने लोगों के साथ किया अपोजिशन के साथ, अब मौजूदा हुकूमत इमरान खान के लोगों के साथ करने जा रही है, जिसमें असद कैसर का नाम भी आ रहा है, जिसमें किसी हद तक असद उमर का नाम भी आ रहा है, जिसमें सीमा ज़िया का नाम भी है, इमरान इस्माइल का नाम भी है। ये सब लोग और इमरान खान खुद भी, ये सब लोग अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और जो लग रहा है कि इन पे अब FIA के चार्जेस होंगे और बाद में ये अदालत पे अपनी सफाइयाँ देते फिरेंगे। कोई 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 5 महीने बाद रिहा होता जाएगा। और ये स्ट्रेटजी बना ली है मौजूदा हुकूमत ने। राना सनाउल्लाह साहब बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई एहतजाज नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रेड जोन में आता है, वहाँ पे कल कोई नहीं आ सकता, उसके बाहर जिसने एहतजाज करना है वो करे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डिपेंडेंट है कि क्या वो आएंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह लोग निकाल पाएगी जो पहले लोग निकलते थे जब इमरान खान साहब पे ये चार्ज नहीं था कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या हमदर्दियाँ कम हुई हैं? ये बहुत से सवाल हैं, लेकिन गिरफ्तारियों का एक प्लान बनाया गया है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान को बताया जाए कि ये सियासत इस तरह नहीं होती। जब हुकूमत में आप थे, जो आपने किया, इस मुल्क में सियासत करने के लिए ये वतीरा नहीं अपनाया जाता। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद पे जाके अपोजिशन को कोई ना कोई सॉफ्ट ग्राउंड देने पड़ते हैं। इंतहा जब होती है तो उसका जवाब भी इंतहा से दिया जाएगा। एक सवाल मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या अब आएगी? 62(1)(f) के तनाजुर में भी पूछा, 62-63 की जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई अमेंडमेंट के हवाले से भी बात पूछी, तो उन्होंने कहा लेवल फील्ड तब आएगी कि इमरान खान ने जो अपने सियासी हरीफों के साथ किया वही इमरान खान के साथ किया जाए, तभी इमरान खान बैठेंगे और कोई बात हो सकेगी।
बहरहाल ये हुकूमत ने स्ट्रैटेजी बना ली है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं इनसे मुतालिक अब मामलात भी तय किए जा रहे हैं कि किसको कैसे गिरफ्तार करना है। ये सियासत में कोई अच्छा शगुन तो नहीं है, लेकिन क्या इन गिरफ्तारियों के बाद सियासत में कोई ठंड आ जाएगी, कोई इत्मीनान आ जाएगा? ये भी एक सवाल है, इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।